हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत अंत लीला। कल हम लोग ने सुना था कि महाप्रभु कमलपुर से अटहर नाला की ओर चले। वहां से महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए। महाप्रभु ने भक्तों से कहा कि आगे आगे जाओगे कि तुम लोग आगे आगे जाओगे कि मैं पीछे आऊं। तो भक्तों ने कहा, प्रभु आप ही आगे जाइए, हम लोग पीछे आते हैं। तब महाप्रभु ने मंदिर में भक्तों को पीछे छोड़कर महाप्रभु अकेले जगन्नाथ मंदिर की ओर चल पड़े। जगन्नाथ देव इच्छा से सार्वभौम भट्टाचार्य भी उसी समय जगन्नाथ के दर्शन एवं पूजा के लिए वहां पहुंच गए थे। जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा देवी के शिव विग्रह का दर्शन करके महाप्रभु का हृदय भगवान जगन्नाथ का आलिंगन करने की उत्कट इच्छा से विभूत होकर दौड़ने लगा। उनके नेत्रों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। अचानक महाप्रभु पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले आते हैं। फिर वहां पर नित्यानंद प्रभु भी आ जाते हैं और फिर दोनों में शास्त्रार्थ होता है, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य पहले मायावादी थे। फिर जब उनसे उनकी भेंट महाप्रभु से होती है, तब वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। आज हम लोग उससे आगे सुनेंगे। और सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने अपना षटभुज रूप दिखाया था। सार्वभौम ने देखा कि महाप्रभु का जो षटभुज रूप है वो करोड़ों सूर्य से भी अधिक ज्योतिर्मय है। फिर उसके बाद परमानंद प्रभु जगन्नाथपुरी आए, फिर स्वरूप दामोदर आए, फिर राय रामानंद और भी भक्त लोग महाप्रभु से मिलने आए। आज हम लोग उससे आगे सुने। उन दिनों गदाधर पंडित लगभग अपना सारा समय महाप्रभु के साथ बिताया करते थे। वे एक साथ खाते, सोते और भ्रमण किया करते। गदाधर पंडित निरंतर महाप्रभु की सेवा में रत रहते। उनके श्रीमद् भागवतम पाठन को सुनकर महाप्रभु दिव्योन्माद की अवस्था में प्रविष्ट हो जाते। गदाधर की वाणी सदैव महाप्रभु को आनंद देती। वे उनके साथ विभिन्न वैष्णव से मिलने जाया करते। एक दिन महाप्रभु परमानंदपुरी के आश्रम में गए और बैठकर घंटों भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर गोपनीय चर्चा करने लगे। परमानंदपुरी के आश्रम में एक पुराना कुआं था, परंतु उसका पानी गंदा और पीने योग्य नहीं था। परमात्मा रूप में महाप्रभु ने इस कुएं के विषय में सब जानते थे। फिर भी उन्होंने पूछा, पुरी गोस्वामी, आपको इस कुएं का जल कैसा लगता है? परमानंदपुरी ने कहा, यह कुआं अच्छा नहीं है, इसका जल मटमैला और स्वाद कड़वा है। महाप्रभु ने कहा, वास्तव में जो भी इस कुएं का जल स्पर्श करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। परंतु योग शक्ति के बल पर भगवान जगन्नाथ ने इसका जल मटमैला बनाया है, जिससे कोई इसे छुए अथवा पिए नहीं। यह कहकर महाप्रभु खड़े हो गए। हाथों को ऊपर उठाकर वे बोले, हे जगन्नाथ, मैं आपसे एक भिक्षा चाहता हूँ। गंगा मैया इस समय पाताल लोक में बह रही है। कृपया उन्हें इस कुएं में प्रवेश करने का निर्देश दे। भक्तगण यह सुनकर आनंदित स्वर में हरि हरि का जय घोष करने लगे। उस संध्या महाप्रभु अपने परिकरों के साथ घर लौट आए। रात्रि समय जब सब सो रहे थे, भगवान के आदेश का सम्मान करने के लिए गंगा देवी उस कुएं में प्रकट हो गई। प्रातः उसके जल को स्वच्छ एवं स्वाद में मीठा पाकर सब भक्त आश्चर्यचकित रह गए, मानो चमत्कार हो गया था। विशेष रूप से पूरी गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न एवं विस्मित थे। यह समाचार सुनकर महाप्रभु परमानंदपुरी के आश्रम पर पहुंचे। कुएं के जल को स्वच्छ देखकर वे प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने भक्तों से कहा, इस कुएं के जल को पीने अथवा स्नान करने वाला व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। यह कहकर महाप्रभु ने उसका जल पिया और स्नान किया। उन्होंने कहा, मैं इस संसार में इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मैं परमानंदपुरी के प्रेम से बंधा हूँ। मैं इनकी संपत्ति हूँ।
वे जिस किसी भी व्यक्ति के हाथों मुझे बेच सकते हैं। तब महाप्रभु अपने निवास पर घर लौट आए। भगवान सदैव अपने भक्तों का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को समुद्र तट पर संकीर्तन करना अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने अपना निवास समुद्र के निकट ही चुना। नीलाचलवासी जो भी पाप करते, उस समुद्र में स्नान करने से वे सब नष्ट हो जाते। महाप्रभु के स्नान करने से महाप्रभु के स्नान करने वह समुद्र पावन हो गया था। जिस समय महाप्रभु नीलाचल आए थे, उस दौरान महाराज प्रताप रुद्र दक्षिण भारत के विजयनगर पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। उस समय जगन्नाथपुरी में निवास करने के बाद महाप्रभु गंगा मैया पर कृपा करने की इच्छा से बंगाल लौट आए। श्री विद्यावचस्पति सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई थे। वे अत्यंत दानी, सौम्य तथा शांत स्वभाव के थे। एक दिन महाप्रभु बिना सूचना दिए अपने अनुयायियों के साथ उनके घर पहुंच गए। महाप्रभु को देखकर श्री वचस्पति ने उनके चरण कमलों पर दंडवत प्रणाम किया। वास्तव में विद्यावचस्पति इतने उत्साह से भरे थे कि भ्रमित हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। इस पुण्यवान ब्राह्मण का दर्शन करके महाप्रभु प्रसन्न थे। उनका आलिंगन करके महाप्रभु ने कहा, मैं मथुरा जा रहा हूँ, परंतु मेरी इच्छा इस स्थान पर कुछ दिन ठहर कर गंगा स्नान करने की है। कृपया मेरे लिए एक ऐसा स्थान, एकांत घाट ढूंढो जहाँ लोग मुझे तंग न करें। विद्यावचस्पति ने नम्रता पूर्वक कहा, आपके आने से आज मेरा कुल धन्य हो गया। हे भगवान, मेरा घर और इसकी प्रत्येक वस्तु आपकी संपत्ति है। कृपया निश्चित होकर यहाँ रहिए। मैं किसी को पता चलने नहीं दूंगा कि आप यहाँ हैं। इस व्यवस्था से प्रसन्न होकर महाप्रभु ने कुछ दिन वहां बिताए, परंतु सूरज को भला कब तक छिपाया जा सकता है। महाप्रभु के आगमन का समाचार धीरे धीरे चारों ओर फैल गया। उत्तेजित लोग सब शिष्टाचार भूल गए और उनके दर्शन के लिए आने लगे। सारे मार्ग और सड़कें भीड़ से भर गई। कुछ समय में लोग जंगलों और खेतों के पौधों और झाड़ियों को कुचलते हुए मार्ग बनाकर आने लगे। जहां देखो केवल हरी हरी की स्थली ही सुनाई पड़ती थी। परस्पर बातें करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मैं महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरकर अपने बंधन को काटने की भिक्षा मांगूंगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यदि मुझे मात्र उनके दर्शन भी हो जाते हैं तो मैं समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान से अन्य और कुछ मांगने की क्या आवश्यकता। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महाप्रभु की वास्तविक स्थिति को न पहचानते हुए मैं अब तक उनकी घोर निंदा करता था। मैं महाप्रभु के चरण कमल पकड़कर यही याचना करूंगा कि वे मुझे उस अपराध से मुक्ति का कोई मार्ग बताएं। एक पिता ने कहा, मेरा पुत्र पक्का जुआरी है। मैं महाप्रभु से भिक्षा मांगूंगा कि मेरा पुत्र सुधर जाए। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मैं उनसे केवल यह वर चाहता हूँ कि मैं अपने मन, शरीर तथा वाणी से सदैव उनके चरण कमलों पर स्थित रहूं और कभी उनका आश्रय ना छोड़ूं। नदी तट पर लोगों का जमघट लग गया। नौकाएं कम और लोग अधिक हैं। हर कोई पहले जाना चाहता। नाविक संकट में पड़ गया। सैकड़ों लोगों से भरी नौकाएं तो पलट गई। कुछ लोग अपनी कमर पर खाली मटके बांधकर नदी पार कर रहे थे। दक्ष तैराक प्रवाह के विरुद्ध तैरते हुए संघर्ष कर का आनंद ले रहे थे। विद्यावचस्पति बड़ी नौकाओं की खोज में वहां पहुंचे। वे लोगों को पंक्तिबद्ध करके सुव्यवस्थित रूप से लोगों को नौकाओं में सवार कराना चाहते थे, परंतु लोग अधीर हो रहे थे। इसीलिए जैसे तैसे सबने नदी पार कर ली। गंगा पार करके लोग विद्यावचस्पति के पैरों पर गिरकर याचना करने लगे, तुम अत्यंत सज्जन तथा सौभाग्यशाली हो, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तुम्हारे घर पर अतिथि बनकर आए हैं।
कृपया हमारी रक्षा करो। हम अत्यंत पापी हैं और भौतिक संसार के अंधे कुएं में गिरे हैं। कृपया हमें महाप्रभु के दर्शनार्थ ले चलिए, जिससे हमारा यह पतित जीवन सार्थक हो सके। लोगों की निष्ठा से प्रभावित होकर विद्या वचस्पति आनंदित होकर रोने लगे। हजारों लोग वहां जमा थे और श्री वचस्पति ने उन्हें अपने घर की ओर ले चले। हरि नाम की तमूल ध्वनि सुनकर महाप्रभु अपने घर से बाहर निकल आए। सुंदर चाल चलते हुए उन्होंने अपनी भुजाएं उठाई और वज्र के समान उच्च स्वर में हरि हरि का उद्घोष करने लगे। श्री गौर सुंदर को देखते ही लोग कूद पड़े और उत्तेजित हो उच्च स्वर में कीर्तन तथा नृत्य करने लगे। वे सब बीच बीच में महाप्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते और फिर समुद्र की लहरों के समान उठकर अपनी भुजाओं को आकाश में फैलाते हुए प्रार्थना करते, महाप्रभु कृपया हम पतितों का उद्धार करें। महाप्रभु उदारता पूर्वक मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद देते, भगवान श्री कृष्ण में तुम्हारी रति उत्पन्न हो। श्री कृष्ण कीर्तन करो और उनकी लीलाओं का श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का धन प्राण बनाओ। लोगों का आनंद वर्णन से परे था। महाप्रभु की प्रशंसा करते हुए उन्होंने प्रार्थना की, इस जगत में आपका अवतार अत्यंत गोपनीय है। आप संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए सची माता के गर्भ से प्रकट हुए, परंतु हम आपको पहचान नहीं पाए। हम अज्ञानी पापियों ने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। हे भगवान, आप दया सिंधु हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दे कि हमें कभी आपकी विस्मृति ना हो। यह श्री गौर सुंदर की अद्भुत कृपा थी कि ये लोग इतनी सुंदर प्रार्थना कह पा रहे थे। विद्या वचस्पति के घर के आसपास इतने लोग जमा थे कि कहीं कोई रिक्त स्थान नहीं बचा था। लोग वृक्षों और छतों पर चढ़ने लगे। लोगों के चित्त में महाप्रभु के दर्शन की उत्कंठा प्रति क्षण बढ़ रही थी। उनकी आंखें महाप्रभु के सुंदर मुख पर टकटकी लगाए गड़ी थी। श्री गौरांग महाप्रभु के सर्व आकर्षक रूप को देखकर कोई भी घर लौटना नहीं चाहता था। समस्त योग सिद्धियों के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु बिना किसी को बताए विद्या वचस्पति के घर से चले गए। यहाँ तक कि उन्होंने विद्या वचस्पति को भी कुछ नहीं बताया। वहां से निकलकर वे नित्यानंद प्रभु एवं अन्य कुछ पार्षदों के साथ नवदीप कुलिया ग्राम पहुंचे। श्री वचस्पति शोक विहाल होकर महाप्रभु को खोजने लगे, परंतु उनके प्रयास व्यर्थ रहे। अंततः यह समझकर कि महाप्रभु चले गए हैं, वचस्पति शोक संतप्त हो गए। आकाश की ओर अपना मुख करके वे करतार स्वर में विलाप करने लगे। महाप्रभु को घर के भीतर जानकर बाहर खड़ी भीड़ शोर मचा रही थी। विद्या वचस्पति बाहर आए और लोगों से कहा, रात्रि महाप्रभु मुझसे कुछ कहे बिना चले गए हैं। उन्होंने हम पतितों को ठग लिया। मैं नहीं जानता कि वे कहाँ गए। विद्या वचस्पति ने बारंबार लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयास किया, परंतु फिर भी उन्हें यही लगा कि भीड़ से बचने के लिए महाप्रभु अंदर छिपे हैं। सब लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। कुछ लोग वचस्पति से याचना कर रहे थे, कृपया मुझे भीतर महाप्रभु के पास ले चलो। वचन देता हूँ कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कुछ लोगों ने तो उनके पैर तक पकड़ लिए। बस एक बार उनके दर्शन करवा दो, फिर हम सब सुखी पूर्वक अपने घर लौट जाएंगे। कृपया महाप्रभु के सम्मुख हमारी याचना तो रखो। हमें विश्वास है वे मना नहीं करेंगे। वचस्पति धैर्य पूर्वक लोगों को समझाते रहते और अंततः सबको विश्वास हो गया कि महाप्रभु वहां नहीं है। कुछ लोग अत्यधिक निराश होकर कठोर वचन कहने लगे। वचस्पति ने सन्यासी शिरोमणि महाप्रभु को छिपा रखा है और हमसे झूठ बोल रहे हैं। यदि हमारा उद्धार हो जाए तो उनका क्या बिगड़ जाएगा। केवल अपने उद्धार में क्या आनंद है। सामान्य व्यवहार में भी यदि कोई मिठाई खरीद कर
उसे बिना दूसरे को बांटे अकेला खा लेता है तो उसे अपराध माना जाता है। इस कुटिल ब्राह्मण के हृदय में दूसरों की सहायता करने की कोई भावना नहीं है। विद्यावचस्पति पहले ही महाप्रभु के चले जाने से दुखी थी और इन भले बुरे शब्दों को सुनकर उनका चित्त और अधिक पीड़ित हो गया। तब एक ब्राह्मण ने उनके कान में बुदबुदाते हुए कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु कुलिया गए हैं, अब आपको जो अच्छा लगे वह करो। निराशा के बादल छट गए। विद्यावचस्पति ने प्रसन्नता पूर्वक उस ब्राह्मण को गले से लगा लिया। वे दौड़कर भीड़ में गए और जोर जोर से बोलने लगे, सच्चाई ना जानते हुए तुम सब मुझ पर आरोप लगा रहे हो। मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि महाप्रभु कुलिया में है। चलो स्वयं चल के देखते हैं, और यदि यह सच हुआ तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि मैं सत्यनिष्ठ ब्राह्मण हूँ। उल्लासित लोग हरि नाम संकीर्तन करते हुए तुरंत कुलिया के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे यह समाचार फैला, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। प्रतीत होता था मानो जादुई रूप से लोगों की भीड़ वहां प्रकट हुई। नदी में कितनी नौकाएं डूबी कहना कठिन है, परंतु फिर भी एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। जैसे तैसे सब लोग गंगा को पार कर गए। जैसे ही कोई नौका पलटने लगती, चमत्कारी रूप से उसके नीचे धरती प्रकट हो जाती और नौका बच जाती। जो कोई श्री गौरांग महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु का महिमा गान करता है, वह इस भवसागर को ऐसे पार कर लेता है मानो यह बछड़े के खुर चिन्ह में जमा पानी हो। नदी के उस पार सुरक्षित पहुंचकर लोगों ने एक दूसरे का आलिंगन किया और जोर जोर से हरि नाम लेने लगे। नाविकों की तो भी चांदी थी। कौन जाने उस दिन में वो कितना कमाया होगा उन्होंने। देखते देखते बाजार लग गए। अच्छा खासा व्यापार होने लगा। पूरा गांव लोगों से पट गया। कुलिया पहुंचकर विद्यावचस्पति महाप्रभु को खोजने लगे। क्योंकि महाप्रभु के आगमन का समाचार किसी को नहीं था, इसीलिए कुलिया में उन्हें खोजना सरल नहीं था। अंततः खोज पूरी हुई। महाप्रभु को देखते ही वचस्पति ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उनकी स्तुति करने के बाद वे उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। उठने पर वचस्पति ने देखा कि महाप्रभु कृपा भरी दृष्टि से उन्हें देख रहे थे। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे दयालु भगवान, मेरा एक ही निवेदन है। आप परम स्वतंत्र हैं और स्वेच्छा से कार्य करते हैं। आप किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों से बंधे नहीं हैं। बाहर खड़े ये लोग इस सरल से सत्य को नहीं जानते और फलस्वरूप मुझ पर आपको छिपाने का आरोप लगा रहे हैं। कृपया एक क्षण बाहर आकर इन्हें अपने दर्शन दीजिए। इससे मुझे पुनः सत्यवादी ब्राह्मण की मान्यता मिल जाएगी। मुस्कुराते हुए महाप्रभु ने हामी भर दी। उनके बाहर आते ही लोग भाव विभोर हो गए और धरती पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार महाप्रभु की स्तुति में श्लोक गाने लगा। सैकड़ों कीर्तन मंडलियां एक साथ मधुर कीर्तन करने लगी। पूरा वातावरण दिव्य ध्वनि से गुंजयमान हो गया। भव्य कीर्तन देखकर महाप्रभु भाव विभोर हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। जब कोई कीर्तन मंडली महाप्रभु के सम्मुख आती तो वे उनके साथ नृत्य करने लगते। इससे मंडलियों में उत्साह बढ़ने लगा। महाप्रभु को अपने बीच नृत्य करते देख प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अतिशय भाग्यशाली मान रहा था। कई बार नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का हाथ पकड़कर उन्हें नृत्य करवाते और कई बार वे स्वयं उनके साथ नाचने लगते। महाप्रभु के दर्शन के लिए दूर दूर से कितने लोग आ रहे थे, महाप्रभु को इसका जरा भी भान नहीं था। वे भगवत प्रेम में निमग्न होकर नृत्य कर रहे थे। उस दिन अति तुच्छ व्यक्ति से लेकर अति महान तक सबने महाप्रभु की कृपा प्राप्त की। कुछ समय पश्चात महाप्रभु अपने परिकरों के साथ भीतर आकर बैठ गए। तभी अचानक एक ब्राह्मण आया और महाप्रभु के चरण कमल पकड़कर बोला, भगवान, मेरी एक प्रार्थना है।
अज्ञानतावश मैंने एक वैष्णव की निंदा करके महान अपराध किया है। मैं उस पर व्यंग कसकर कह रहा था कि कलयुग में कौन सच्चा वैष्णव बन सकता है, और यह कीर्तन भी कैसी मूर्खता है। इस प्रकार मैंने स्वयं को अपने विनाश को आमंत्रित किया है। इससे स्मरण करके मेरे चित्त जलने लगता है। भगवान कृपा मुझे इस अपराध से मुक्ति का मार्ग बताइए। उस ब्राह्मण के निष्कपट वचन एवं प्रामाणिक स्वीकृति को देखकर महाप्रभु मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, विष पीने वाला व्यक्ति यदि अमृत पी ले तो उसके विष का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, पर निंदा विष पीने के समान है। अब तुम उसी मुख से श्री कृष्ण के नाम एवं लीलाओं का अमृत पान करो। जिस जीवा ने वैष्णव निंदा की है उसी से उसका गुणगान करो। सत्य कहता हूँ, अज्ञानतावश वैष्णव निंदा करने वालों के लिए शुद्धिकरण का यही एकमात्र मार्ग है। इस निंदक प्रवृत्ति का त्याग करके जो व्यक्ति निरंतर भगवान एवं उनके भक्तों का यशोगान करता है, वह अपने समस्त पापों को नष्ट कर देता है। अन्यथा करोड़ों व्रत एवं तपस्याएं भी वैष्णव के प्रति किए गए अपराध को नष्ट नहीं कर सकती। ये निर्देश सुनकर भक्तगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन उसके पश्चात देवानंद पंडित महाप्रभु से मिलने आए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे, उस समय देवानंद पंडित के मन में महाप्रभु से मिलने की कोई इच्छा नहीं थी। यद्यपि देवानंद पंडित एक पुण्यवान ब्राह्मण थे, परंतु महाप्रभु के में पर्याप्त श्रद्धा न होने के कारण वे उनसे दूर ही रहते। महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद देवानंद पंडित को वक्रेश्वर पंडित का निकट संग प्राप्त हुआ। वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु को अतिशय प्रिय थे। जैसे ही वे नृत्य आरंभ करते, तुरंत क्रंदन, कंपन, स्वेद, हास्य, गर्जन और मूर्छा जैसे लक्षण उनकी देह में प्रकट हो जाते। देव इच्छा से एक समय वक्रेश्वर पंडित देवानंद पंडित के घर रहने आए। देवानंद पंडित श्री वक्रेश्वर पंडित के तेजस्वी रूप एवं अटूट भगवत भक्ति से प्रभावित हो गए। वे सच्चे मन से वक्रेश्वर पंडित की सेवा करने लगे। जब वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते तो देवानंद हाथ में लाठी लेकर भीड़ को उनके निकट आने से रोकते। जब वे दिव्य उन्माद में वक्रेश्वर पंडित मूर्छित होकर गिरते तो देवानंद पंडित उन्हें अपनी भुजाओं में थाम लेते। वे अत्यंत नम्रता एवं भक्ति पूर्वक वक्रेश्वर पंडित के शरीर पर लगी धूल को अपने शरीर पर लगाते। फलस्वरूप देवानंद पंडित के चित्त में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति गहन श्रद्धा जागी। यह घटना पुराणों के इस कथन को पुष्ट करती है कि भगवत भक्ति केवल किसी शुद्ध भक्त की सेवा से ही प्राप्त होती है। देवानंद पंडित पुण्यवान तथा भले ब्राह्मण थे। संसारिक वस्तुओं से विरक्त एवं इंद्रियों पर उनका पूरा नियंत्रण था। बचपन से ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। इन सब गुणों के होते हुए भी उनके चित्त में महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। श्रीमद् भागवतम में शुद्ध भक्त की सेवा को भक्त स्वयं भगवान की सेवा से भी महान बताया गया है। भागवत में यह भी कहा गया है, भगवान की सेवा द्वारा जीवन की सिद्धि प्राप्त करने में संदेह हो सकता है, परंतु भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा से निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है। कुलिया में सबका उद्धार करके महाप्रभु गंगा तट से होते हुए मथुरा की ओर निकल चले। गंगा तट पर ही रामकेली नामक गांव बसा था। वहां अधिकांश ब्राह्मण रहते थे। महाप्रभु कुछ दिन रामकेली में एकांत वास किया, परंतु धीरे धीरे उनके वहां होने का समाचार फैलने लगा और चारों दिशाओं से लोग आने लगे। महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने दिव्य भाव में निमग्न रहते हुए निरंतर कीर्तन किया। लोग दूर से ही उन्हें देखकर हरि हरि पुकारते हुए प्रणाम करते थे। जब वह ध्वनि महाप्रभु के कानों में पड़ती तो वे कीर्तन करते रहो कहकर उन्हें प्रोत्साहित करते। भीड़ इतनी उत्तेजित हो जाती कि दूसरों का क्या कहना
यहाँ तक कि मुसलमान लोग भी कीर्तन करने लगते। उस समय वहां का मुसलमान राजा निकट ही रह रहा था। एक सिपाही उन्हें पूरी घटना का ब्यौरा देने पहुंच गया। उसने बताया कि कोई सन्यासी अपने जादुई मंत्र के कीर्तन द्वारा विशाल भीड़ को आकर्षित कर रहा है। राजा ने कहा, मुझे इस सन्यासी के बारे में सब कुछ बताओ। उसका नाम क्या है? वह क्या खाता है? उसके रूप रंग का भी वर्णन करो। सिपाही ने कहा, जहांपना, मैंने आज तक ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा। इस सन्यासी का रंग सोने जैसा है और रूप लाखों देवों से भी अधिक मनमोहक। उनका विशालकाय शरीर सुंदर है और भुजाएं घुटनों तक लंबी है। गहरी नाभि से युक्त उनका पतला पेट अत्यंत आकर्षक है। सिंह जैसी गर्दन, हाथी जैसे विशाल कंधे, कमल जैसे नेत्र तथा लाखों चंद्रमाओं के समान उनकी अंग कांति अतुलनीय है। लालिमाओं से युक्त उनके होठ मोतियों जैसे दंतावली, कामदेव के धनुष जैसे कमानदार भौवे, चंदन से आलेपित विशाल वक्ष स्तर, उदित होते सूर्य के समान ताम्रवर्णी उत्तरीय से ढका उनका कटी प्रदेश सबके मन को मोहित कर रहा है। उनके चरण पूरे खिले दो गुलाबी कमल पुष्पों के समान हैं और पैरों के नखून 10 दिव्यमान दर्पणों के समान। मुझे लगता है कि सन्यासी के वेश में भ्रमण करने वाले ये कोई राजकुमार है। उनका शरीर मक्खन के समान कोमल है, परंतु फिर भी जब वे तीव्र गति से भूमि पर गिरते हैं तो उन्हें कोई चोट नहीं आती। नृत्य करते समय वे सैकड़ों बार धरती पर पटक कर गिरते होंगे। उनके शरीर पर हुए रोमांच को देखकर कटहल का स्मरण हो आता है। कई बार उनका शरीर इतनी जोर से कांपने लगता कि 100 लोग भी उन्हें संभाल नहीं पाते। नेत्रों से दो चमचमाती नदियों के समान आंसू बहते हैं। कई बार वह घंटों हंसता रहता है और फिर अचानक मूर्छा खाकर धरती पर गिर पड़ता है। यह दृश्य देखने वाले लोग चिंतित एवं भयभीत हो जाते। उनका नृत्य नेत्रों के लिए महाउत्सव जैसा है। नृत्य कीर्तन में उनकी तल्लीनता देखकर प्रतीत होता है मानो वह भोजन शयन आदि सब बाहरी कार्य को भूल गए हैं। दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं और अब कोई वापस अपने घर नहीं जाना चाहता। मैंने अपने जीवन में अनेक सन्यासियों, योगियों और विद्वानों को देखा है, परंतु ये सन्यासी असाधारण है। जहांपना, आपके क्षेत्र में इस सन्यासी का आगमन अवश्य एक सौभाग्य है। वे खाते सोते नहीं हैं, बस निरंतर कीर्तन में डूबे रहते हैं। भौतिकवादी होते हुए भी वह राजा इस विचित्र सन्यासी का विवरण सुनकर आश्चर्य करने लगा। केशव खान को बुलाकर उसने पूछा, केशव खान, श्री कृष्ण चैतन्य नामक इस सन्यासी के विषय में तुम्हारा क्या मत है? इन शक्तिशाली गुरु के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। इनका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? केशव खान स्पष्टवादी और सज्जन पुरुष थे, परंतु सत्य को छिपाकर थोड़ा डरते हुए उन्होंने कहा, कौन कहता है कि यह सन्यासी बड़ा गुरु है? यह तो एक गरीब याचक है जो वृक्षों के नीचे रहकर अपना जीवन यापन करता है। राजा ने कहा, इस सन्यासी को गरीब ना कहो, ऐसी बात सुनना भी अपराध है। मैं जानता हूँ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जिस व्यक्ति को हिंदू लोग कृष्ण और मुसलमान खुदा कहते हैं, यह वही है। मैं इस राज्य का राजा हूँ, परंतु यह सन्यासी संपूर्ण सृष्टि का नियंता है। यहाँ तक कि मेरे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति मुझे स्वामी स्वीकार नहीं करता। इसीलिए यदि यह व्यक्ति परम भगवान नहीं है तो फिर क्यों प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति पूर्ण समर्पित होकर इसकी पूजा कर रहा है? हरे कृष्णा।